मेरे बिछड़े जीवन साथी, साथी जैसे दीपक बाती, मुझसे बिछड़ गए तुम ऐसे सावन के जाते ही जैसे, उड़ के बादल काले काले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के भी निशान, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। प्रसिद्ध अभिनेता और फिल्म मेकर संजय खान की पत्नी और एक्टर जाहिद खान और सुजैन खान की मां जरीन कतरक की 81 साल की उम्र में डेथ हो गई 7 नवंबर 2025 की सुबह। और बताया जाता है कि उन्हें अचानक हार्ट अटैक आया था, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। उनका अंतिम संस्कार मुंबई में उनके बेटे जाहिद खान ने किया। इस दौरान जाहिद खान का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो माथे पर टीका लगाए, जनेऊ पहने और मटका लिए नजर आए। ये देखकर लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि जरीन खान का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से क्यों किया गया, जबकि उनके पिता मुस्लिम हैं। असल में जरीन कतरक का जन्म एक पारसी परिवार में हुआ था और वो संजय खान से शादी से पहले हिंदू धर्म का पालन करती थी। शादी के बाद भी उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला था। इसी वजह से उनका अंतिम संस्कार हिंदू परंपराओं के अनुसार किया गया, ना कि इस्लामिक रीति से। जरीन खान 1960 और 70 के दशक में एक मशहूर मॉडल, अभिनेत्री और इंटीरियर डिज़ाइनर थीं। वो उन शुरुआती चेहरों में से एक थीं जिन्होंने भारत के फैशन और विज्ञापन जगत को एक नई दिशा दी। उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम किया, जिनमें तेरे घर के सामने जैसी फिल्में शामिल हैं। जरीन खान का जन्म 12 जुलाई साल 1944 को कर्नाटक के बेंगलोर में हुआ था। वो एक पारसी परिवार से थी। उनके माता पिता बुरजोर और शेरू कतरक ने उन्हें बहुत प्यार से पाला। उनके घर में 2 बड़ी बहनें नरगिस और डेजी और एक भाई शाहपुर भी थे। बचपन से ही जरीन खान में एक अलग ही आत्मविश्वास और शालीनता थी। उन्होंने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन स्कूल ख़त्म करने के बाद आगे की पढ़ाई नहीं की। युवा उम्र में ही उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और अपनी खूबसूरती व सादगी से सभी का ध्यान खींचा। साल 1963 में उन्होंने देवानंद की फिल्म तेरे घर के सामने से फिल्मी दुनिया में एंट्री की। ये उनका पहला अनुभव था, लेकिन उन्होंने बहुत कम समय में लोगों का दिल जीता। बाद के कुछ सालों में उन्होंने कुछ और फिल्मों में काम किया और फिर फिल्मों के कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की तरफ रुख किया। साल 1969 में आई फिल्म एक फूल दो माली के लिए उन्होंने डिज़ाइनिंग की, जिसे काफ़ी सराहा गया। 16 अप्रैल साल 1966 को जरीन खान ने अभिनेता और निर्देशक यानी संजय खान से शादी की। शादी के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूर होकर अपना पूरा ध्यान परिवार पर लगा दिया। वो एक समझदार पत्नी और स्नेहमयी माँ बन गई। उनके 4 बच्चे हैं, फ़राह, सिमोन, सुजैन और जायद। इनकी बेटी फ़राह खान अली ने डीजे अकील से शादी की और एक ज्वेलरी डिज़ाइनर बनी। वहीं सिमोन अरोड़ा ने अजय अरोड़ा से शादी की और दोनों ने मिलकर डी डिकोर नाम का एक सफल होम टेक्सटाइल ब्रांड खड़ा किया। सुजैन खान ने इंजीनियर डिज़ाइनर के रूप में अपनी पहचान बनाई और उन्होंने अभिनेता ऋतिक रोशन से शादी की। लेकिन ये दोनों अभी अलग हो गए हैं। जायद खान जरीन खान के इकलौते बेटे, उन्होंने फिल्मों में अभिनय किया
और बाद में प्रोडक्शन की तरफ रुख किया। जरीन खान सिर्फ एक स्टार पत्नी नहीं थी, वो अपने आप में एक मजबूत और प्रतिभाशाली महिला थी। उन्होंने बिजनेस की दुनिया में भी अपनी पहचान बनाई। उन्होंने कई कंपनियों में डायरेक्टर के रूप में काम किया और अपने पति के बेंगलोर स्थित गोल्डन फार्म्स होटल और स्पा को अपनी डिज़ाइनिंग से बेहद खूबसूरत रूप दिया। इतना ही नहीं, जरीन खान को खाना बनाना भी बहुत पसंद था। उन्होंने अपने पारसी परिवार के पारंपरिक व्यंजनों और भारतीय स्वादों को मिलाकर एक कुकबुक भी लिखी। ये किताब उनकी रचनात्मकता और अपनी जड़ों से जुड़ाव की निशानी थी। उम्र बढ़ने के साथ उनका स्वास्थ्य कमज़ोर होता गया, लेकिन वो हमेशा अपने परिवार के बीच मुस्कुराती रहीं। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, बस चुपचाप अपनी ज़िंदगी की हर सुबह और शाम को एक सलीके से जिया। 7 नवंबर 2025 को जरीन खान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनके बनाए हुए डिज़ाइन, उनके द्वारा संवारा हुआ घर और उनके परिवार के दिलों में बसी उनकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। जरीन खान फिल्मों से ज़्यादा संजय खान से शादी के बाद चर्चा में रहीं। शादी के बाद उन्होंने लाइमलाइट से दूरी बना ली और अपना पूरा ध्यान परिवार और घर पर केंद्रित किया। वो अपने सौम्य स्वभाव और सादगी के लिए जानी जाती थी। वो हमेशा अपने बच्चों की सफलता के पीछे चुपचाप खड़ी रहीं, चाहे वो अभिनेता जायद खान हो, इंटीरियर डिज़ाइनर सुजैन खान या ज्वेलरी डिज़ाइनर फराह खान अली। उनके जाने के बाद ना सिर्फ खान परिवार बल्कि फिल्म और फैशन इंडस्ट्री में भी एक गहरा खालीपन महसूस किया जा रहा है। जरीन खान सिर्फ एक मॉडल नहीं थी, रिश्तों को बचाने के लिए खुद को भुला दिया। 1960 के दशक में जरीन खान मॉडल की दुनिया का एक उभरते हुए एक्टर यानी संजय खान से हुई। मुलाकातें बढ़ी, प्यार हुआ और साल 1966 में दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद जरीन खान ने फैसला किया कि वो अपने परिवार को प्राथमिकता देंगी। कहा जाता है कि संजय खान ने उनसे कहा था कि कैमरा या घर, एक को चुनो, और बिना किसी हिचक के जरीन खान ने घर को चुना। लेकिन असली इम्तिहान तो अब भी बाकी था। 1970 के दशक के आखिर में खबरें आने लगी कि संजय खान अपनी फिल्म अब्दुल्ला की को स्टार जीनत अमान के काफ़ी करीब हैं। उस वक्त जरीन खान प्रेग्नेंट थी। फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, उनका दिल तब टूटा जब जायद उनके पेट में था। 9वें महीने में भी उन्होंने 6 इंच की हील्स पहनी, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो ठीक है। उस मुस्कुराहट के पीछे जो दर्द छिपा था वो कोई नहीं जान पाया। जरीन खान ने तब अपने पिता से साफ कहा था, या तो इसे ख़त्म करो वरना मैं चली जाऊंगी। कुछ समय बाद हालात संभल गए और रिश्ता फिर से सामान्य हुआ। संजय खान ने बाद में इन अफवाहों को झूठ बताया, ये कहते हुए कि राजकुमार और राजकुमारी वाला रोमांस सिर्फ पर्दे पर था। लेकिन अफवाहों की आग कभी पूरी तरह ठंडी नहीं हुई। एक पार्टी में कथित झगड़े की खबरों ने रिश्ते की परीक्षा फिर ले ली। फिर भी जरीन खान नहीं टूटी। उन्होंने वो किया जो बहुत कम औरतें कर पाती हैं, माफ़ किया और आगे बढ़ गई। उन्होंने हर मुश्किल में, बीमारी में, तन्हाई में अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। वक्त के साथ वो सुर्खियों से दूर हो गई, लेकिन अपने घर को संभाल लिया। आज जरीन खान हमारे बीच नहीं है, मगर उनकी कहानी ये याद दिलाती है कि हर औरत के पीछे एक ऐसी ताकत होती है जो सब कुछ सह लेती है बिना आवाज़ उठाए।